जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे जन्म कुंडली के आधार पर ग्रहों और राशियों की गणना करके किसी भी व्यक्ति विशेष का भूत, भविष्य और वर्तमान काल जान सकते हैं, वैसे ही किसी भी व्यक्ति विशेष के जन्म नक्षत्र के आधार पर उनका भूत, भविष्य और वर्तमान काल बहुत ही सटीक तरीके से जान सकते हैं। नक्षत्र शब्द का अर्थ होता है न क्षरति न सरति इति नक्षत्र, यानी न गिरने वाला है न चलने वाला है, जो अपनी जगह पर स्थिर है वह नक्षत्र। साथियों, यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि राशियों के गणित से भी सूक्ष्म गणित नक्षत्रों का होता है। वैदिक समय में केवल नक्षत्रों का ही सूक्ष्म गणित करके भविष्य कथन कहा जाता था, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ज्योतिष शास्त्र में नए नए संशोधन हुए और आगे जाकर राशि चक्र के आधार पर भविष्य कथन होना प्रारंभ हुआ। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की ज्योतिषीय गणना करने के लिए इन 27 नक्षत्रों को 12 राशियों के साथ विभाजित किया गया। आकाशगंगा में प्रमुख 27 नक्षत्र है और राशियां 12 है। अतः जब 27 नक्षत्रों का 12 राशियों के साथ विभाजन हुआ तब एक राशि के भाग में 2.25 नक्षत्र आए। तो आज हम इन्हीं 27 नक्षत्रों में से बात करेंगे विशाखा नक्षत्र के बारे में कि विशाखा नक्षत्र के 3 चरण तुला राशि में आते हैं, बाकी का एक शेष चरण वृश्चिक राशि में आता है। अतः आपकी राशि तुला या वृश्चिक है और आपका जन्म नक्षत्र विशाखा है, तो इस वीडियो को अवश्य देखें। आइए अब बात करते हैं विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोगों के बारे में। इस नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और इस नक्षत्र में आ रही तुला और वृश्चिक राशि के स्वामी शुक्र और मंगल है। अतः इस नक्षत्र में जन्मे लोगों पर शुक्र, मंगल और बृहस्पति का गहरा प्रभाव रहेगा। अगर आप आकाशगंगा में देखेंगे तो इस नक्षत्र की आकृति विजय द्वार के समान दिखेगी। विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के बारे में फल कथन करने से पहले इस नक्षत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना जरूरी है। इस नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। अतः इस नक्षत्र में जन्मे लोगों की जन्म की महादशा बृहस्पति से प्रारंभ होती है, जो 16 वर्ष की होती है। इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के लिए शुभ अंक 3 रहेगा, जिसका इस्तेमाल आप मकान नंबर, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि जगहों पर कर सकते हैं। और अगर बात करें लकी लेटर्स की तो V और Z लेटर्स आपके लिए बेहद ही भाग्यशाली रहेंगे। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए शुभ रंग गोल्डन रहेगा, जिसका इस्तेमाल आप रोजाना जीवन में उपयोगी वस्तुओं में कर सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के विवाह योग आयु के 21 से 24 वर्ष के बीच में होते हैं। अब देखें, आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, जिसके कारण आपको जीवन यापन करने के लिए शुक्र, मंगल और बृहस्पति से संबंधित नौकरी या व्यवसाय करना लाभदायी होगा। आपके लिए होमगार्ड की नौकरी, पुलिस विभाग, सैन्य विभाग, वकालत का कार्य, स्पोर्ट्समैन से जुड़ा कार्य, राजकीय क्षेत्र, मोटिवेशन स्पीकर, लेखन कार्य, चिकित्सा संबंधित क्षेत्र, शिक्षा विभाग, फैशन डिजाइनिंग का कार्य, डांसिंग का कार्य, मॉडलिंग का कार्य, विज्ञान से जुड़े कार्य और धर्म कर्म से जुड़े कार्य में आपको बेहद लाभ होगा। आइए अब जानते हैं विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोगों के फल कथन के बारे में। इस नक्षत्र को ज्योतिष विज्ञान में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। दरअसल विशाखा को एक शब्द में प्रकट करना है तो वह शब्द है दृढ़ता। इस नक्षत्र के लोग अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी सुख या संतोष के साथ नहीं बैठते, बल्कि तुरंत ही अगला लक्ष्य बना लेते हैं और निरंतर कार्य की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये जो ठान लेते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही दम लेते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग समर्पण का भाव रखते हैं। इनके समर्पण में किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं होता है। इस नक्षत्र के देवता इंद्र और अग्नि होने के कारण इनके भीतर राजसी तत्व भी होता है और ये अग्नि की तरह पराक्रमी भी होते हैं और किसी भी सुख सुविधा को पाने के लिए ये कठोर परिश्रम करते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने की वजह से ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए अपनी परंपरा एवं
धर्म कर्म को पूरे भाव से करते हैं। आमतौर पर विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग साहसी और सुलझी हुई मानसिकता वाले होते हैं। विशाखा नक्षत्र बृहस्पति के द्वारा शासित होने की वजह से इस नक्षत्र में जन्मे लोग ऊर्जा और बुद्धि के स्वामी होने के साथ ही स्वभाव से काफी आशावादी होते हैं। इन्हें अंधविश्वास से नफरत होती है, लेकिन ये परंपराओं को निभाते रहते हैं और इस कारण इन्हें कई बार लोग पुराने विचारों वाले भी कहते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग रिश्तों का काफी सम्मान करते हैं। पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति इनके दिल में काफी प्रेम होता है। हालांकि ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय के बल पर अपने लक्ष्यों को पूरा करके अपने जीवन में अग्रसर रहते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इनको वाहन चलाते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ इनमें सांस संबंधित परेशानी भी हो सकती है, अतः आपको टोबैको, सिगारेट इत्यादि कैफी द्रव्य से दूर रहना चाहिए। हालांकि कुल मिलाकर देखें तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर भी जंक फूड खाने से बचना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार विशाखा नक्षत्र के जातक अपनी बुद्धि के बल पर सफलता हासिल करते हैं। ये लोग धन कमाने और बचत करने की कला में काफी निपुण होते हैं। इनके पास मुश्किल परिस्थितियों में भी धन की कमी नहीं पड़ती। इस नक्षत्र पर बृहस्पति का प्रभाव होने की वजह से ये लोग बिजनेस की बजाय नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन लोगों को परिवार से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है। ये अपने आप को परिवार से कभी जुदा नहीं करते और हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करते हैं। विशाखा नक्षत्र को शुभ नक्षत्र माना गया है। इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अपनी जन्म कुंडली में गुरु, शुक्र और मंगल ग्रह के दोषों का निवारण करा ले तो इन्हें जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। साथ ही स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण करके अपने से बड़ों का सम्मान करना काफी लाभदायी होगा। इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को अपने जीवन में किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही है, फिर चाहे विवाह से जुड़ा प्रश्न हो, करियर से जुड़ा मामला हो या किसी भी तरह की समस्याएं हो, तो इसे दूर करने के लिए बहुत ही आसान और सरल उपाय है। अगर आप भगवान विष्णु और शिव की आराधना करते हैं तो इससे आपकी सभी समस्याएं दूर होगी। बस आपको प्रत्येक मास में आ रही एकादशी और शिवरात्रि का व्रत रखना होगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।